देखो, जब तिल्ली को इस एंगल में रख के जलाएंगे तो एक खड़ी और दूसरी तिल्ली हवा में उड़ जाएगी। आप अभी कर सकते हैं नंबर नहीं, साइंस है नंबर 1। देखो, जब डुराइन के आगे गिलास रखकर उसमें पानी डालेंगे तो रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। नंबर 2 देखो, जब संतरे के छिलके को लेकर बलून के ऊपर ऐसे करेंगे तो वो फूट जाएगा। नंबर 3 देखो, जब बोतल में पानी डालकर फिर एक बेकिंग सोडा से भरे बलून को बोतल के ऊपर लगाकर बलून को सीधा करेंगे तो बलून अपने आप फूल जाएगा। चम्मच लिया, 4 छेद लिए, देखिए 1 चम्मच यहाँ, 1 चम्मच यहाँ, 1 चम्मच यहाँ और 1 चम्मच यहाँ रखा है। और 1 सेल यहाँ, 1 सेल यहाँ, 1 सेल यहाँ रखा और 1 सेल यहाँ रखा और बीच में ये क्या चिक्का वो तो घूम रहा है। 4 चम्मच कि आप किसी के भी होश उड़ा सकते हो। नंबर 1 देखो, जब कांच के बोतल में गर्म पानी को रखेंगे और उसे उल्टी करके रख देंगे, फिर उस पर बर्फ रखेंगे तो पानी उबलने लगेगा। नंबर 2 देखो, जब किसी भी तस्वीर के आगे गिलास को रखकर उसमें पानी रखेंगे तो रिफ्लेक्शन बदल जाएगा, जिसे आप अभी कर सकते हो। नंबर 3 देखो, जब एस्ट्रो पाइप से इस तरह छेद करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर उंगली रखकर छेद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये साइंस के जादू कर एक कप ले लेना है, फिर उसमें पानी भर लेना है, फिर एक पेन लेकर उसके स्लिप को निकाल देना है और कुछ इस तरीके से इंक को निकालकर एक छोटी सी पत्ती लेकर कुछ इस तरीके से इंक को लगा देना है। फिर इसे ले जाकर पानी से भरे कप में रख देना है। आप देखेंगे कि यह पत्ती कुछ नाव की तरह चलने लगेगा। एक पेज लेकर पेंसिल की मदद से गोल गोल करके रोल बना लेना है। किल वाले चम्मच में रोल बने पेपर कुछ इस तरीके से फंसा लेना। फिर इसे एक गिलास पर रख लेना है। रखने के बाद माचिस से पेपर में आग लगा देना है। आप देखेंगे कि धुआं नीचे गिरती हुई दिखेगी, जो देखने में पानी की तरह लगती है। बैग में थोड़ा सा सिरका डालें, इसे गुब्बारे में डालें, फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और इसे अच्छी तरह से सील करके हाथ से एक बार मारें। गुब्बारा तेजी से फूल जाएगा, जैसे गुस्से में एक छोटा मछली। मेज पर 2 कप को तिरछा रखकर बीच में गुब्बारा रखें। गुब्बारे में हवा भरें, जिससे गुब्बारा फूल जाए और आप आसानी से 2 कप उठा सकते हैं। पानी से भरे गुब्बारे की सतह पर टेप चिपकाएं और केंद्र को छेदें, पानी जैसे जम गया हो। यह है प्रसिद्ध परत प्रवाह घटना। सफेद गुब्बारे में काला गुब्बारा डालें, फुलाकर धूप में रखें। आवर्धक कांच से ध्यान केंद्रित करें तो अंदर का काला गुब्बारा फट सकता है। जब थोड़ा पानी डालते हैं और काला कर देते हैं, तब भी गुब्बारा नहीं फटता। कटोरे में नमक डालें और गलती से छोटे कागज के टुकड़े गिरा दें तो उन्हें कैसे अलग करें। बस गुब्बारे को बालों पर रगड़ें और आप जल्दी से कागज और नमक अलग कर सकते हैं। बोतल के मुंह पर गुब्बारा लगाएं। पहले बोतल को गर्म पानी में डालें तो गुब्बारा फूलेगा, फिर ठंडे पानी में डालें तो गुब्बारा सिकुड़ेगा। यही गर्मी और ठंड का सिद्धांत है। कागज जलाएं और कप में डालें, ऊपर गुब्बारा रखें। गुब्बारा धीरे धीरे अंदर खींचेगा। थोड़ा रुकें और कप उठा सकते हैं। यही वायुमंडलीय दबाव की ताकत है। चौंका दिया अलवार है। स्ट्रॉ मोड़कर उसमें पानी भरें और 2 कपों के बीच रखें। पानी धीरे धीरे दूसरे खाली कप में जाएगा। यह सिफन प्रभाव है। च्युइंग गम जो कपड़ों पर चिपकता है, उसे साफ करना कठिन होता है। उस पर बर्फ रखें और थोड़ी देर छोड़ दें। च्युइंग गम आसानी से हट जाएगा और कपड़े साफ रहेंगे। विज्ञान के संतरे का छिलका उतार कर पानी में डालें, संतरा डूब जाता है। बिना छिलका उतारे संतरा डालें तो वह तैरता है। ये लाइफ जैकेट के महत्व को दर्शाता है। माचिस को बीच से तोड़कर वीडियो में दिखाए गए आकार में रखें। बीच में थोड़ा पानी डालें। माचिस धीरे धीरे एक 5 कोने वाला तारा बन जाएगा। ये पानी का सतही तनाव है। 2 पेंसिल को नमक के पानी में डालें और बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ें। इससे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते दिखेंगे। ये जल के विद्युत अपघटन का प्रभाव है। लड़की के सामने एक कांच का गिलास रखें, उसमें साफ पानी डालें। चित्र में लड़की शर्माते हुए मुड़ जाती है। ये प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत है। तांबे के तार को कसकर एक स्क्रू पर लपेटें। बैटरी के सिरों को धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ें और मेज पर रखी धातु की वस्तुएं उठेंगी। यही क्रेन का सिद्धांत है। विज्ञान को समझने के कई तरीके हैं, लेकिन बच्चों को खुद प्रयोग करके दिखाना सबसे अच्छा है। विशेष प्रभाव नहीं, बल्कि असली वैज्ञानिक छोटा प्रयोग है। अगर बियर पूरी नहीं पी जा रही है तो क्या करें? बस एक पतले कागज को बोतल के मुंह पर उल्टा लगाएं। बियर अच्छे से बंद रहेगी और बोतल में सुरक्षित रहेगी। एक रिंग मैग्नेट पर 2 बोतल के ढक्कन रखें। एक प्लास्टिक की प्लेट पर लट्टू घुमाएं। धीरे धीरे हटाएं और लट्टू हवा में घूमने लगेगा। यही है चुंबकीय उत्तोलन। क्यों मुर्गे के सामने सीधी रेखा खींचने से वह सम्मोहित हो सकता है? क्यों कोला जंग लगे रिंच को नया जैसा चमकदार बना सकता है? लोहे की कील से चीनी मिट्टी के कटोरे में छेद करें। कटोरा एक झटके में टूट जाएगा, लेकिन जब कटोरा पानी में रखा जाता है तो उसमें आसानी से गोल छेद किया जा सकता है।
पफरिंग शक्ति बोतल के कांच को हवा में छेद नहीं कर पाती, लेकिन आधी बोतल पानी डालने पर यह आसानी से छेद कर सकती है। कप में बोतल के नीचे प्लेट, सिलेंडर और अंडा क्रम से रखें। जब प्लेट तेजी से खींचते हैं तो अंडा बिना विचलन कप में, जिससे वह काला हो गया, फिर पानी में डालने पर वह चमकदार चांदी का अंडा बन गया। रॉकेट लॉन्च के लिए बस एक माचिस चाहिए। तीलियों और लकड़ी की छड़ी को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटें, शीर्ष को झपटा करें, माचिस जलाएं और रॉकेट लॉन्च हो गया। विज्ञान की विविधता समझने के लिए बच्चे। हैरानी की बात है कि आप एक चींटी के चारों ओर कलम से घेरा बनाकर उसे रोक सकते हैं और वह बाहर नहीं निकल पाती। ऐसा क्यों होता है? जो कांच की बोतल हवा में नहीं टूटती थी, उसमें आधा पानी डालने पर क्यों उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है? चॉकलेट पर बोतल का तला तिरछा काटने के बाद और वीडियो में दिखाए अनुसार कुछ बार हिलाने पर क्यों चॉकलेट में एक टुकड़ा ज्यादा हो जाता है? एक पेन होती है जिसे आप किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। बस इसे गर्म पानी में डालते ही यह अपने मूल रूप में लौट आती है। यही है याददाश्त धातु का आकर्षण। एक पैमाना भारी वस्तु से गिर सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर एक कागज रखा जाए तो उसे गिराना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव उसे प्रतिरोध देता है। एक फ्रेम से बुलबुले को पकड़ें, पानी के ऊपर एक धागा रखें। क्यों हल्के से छूने पर धागा घोल आकार में खींच जाता है? 5 टूथपिक्स तोड़ें, इन्हें साथ रखें, बीच में पानी की कुछ बूंदें डालें तो टूथपिक्स बंद होकर पंचकोणीय आकार बना लेंगी। यही है पानी का तनाव। विज्ञान बल्कि एक असली वैज्ञानिक प्रयोग है। माचिस के डिब्बे से रगड़ने वाला कागज हटाकर जलाएं। जलने पर यह भूरी तैलीय परत छोड़ता है। इसे उंगली पर लगाकर रगड़ने से सफेद धुआं निकलता है। यही जादूगर के खाली हाथ से धुआं निकालने का रहस्य है। प्लास्टिक थैली में पानी भरें, धीरे धीरे पेंसिल डालें, फिर भी पानी नहीं गिरेगा। जितनी भी पेंसिल डालें, पानी की बूंद नहीं गिरेगी। रॉकेट लॉन्च का अनुकरण करने के लिए बस एक माचिस, कप में बेकिंग सोडा और सफेद सिरका मिलाने से रहस्यमय गैस बनती है जो अदृश्य रूप से जलती मोमबत्तियों की पंक्ति बुझा सकती है। यही अग्निशामक का सिद्धांत है। तीर के सामने पहले जान लिए होते तो हजारों रुपए बच जाते। नंबर 1, अगर आपके हाथ रूखे हो चुके हैं तो एलोवेरा को छोटे छोटे पीस में काट कर एक बाउल में डाल दें। फिर उसमें नारियल का तेल डालकर मिक्स कर लें। फिर गैस को छलकर उबाल लें। फिर उसे एक छोटी डिब्बे में डालकर हाथ पर स्प्रे करेंगे तो देखेंगे रूखापन एकदम चुटकियों में गायब हो जाता है। नंबर 2, पैर रूखा पड़ गया हो तो टेंशन मत लो। एलोवेरा जेल को पैर पर लगाकर मोजे को पहन लो। कुछ समय बाद पैर से मोजा हटाकर देखोगे पैर स्मूथ और नरम हो जाती हैं। नंबर 3, एलोवेरा को काट कर उस पर हल्दी पाउडर डालो। फिर उसे अच्छे से मिक्स करके अंडर आर्म में लगाओ। ये अंडर आर्म का कालापन धीरे धीरे कम करने लगेगा, बल्कि पसीने की बदबू को भी कम करता है। अगर आप भी ऐसी ही ब्यूटी नुस्खे देखना लेना है, जिसे गैस के चूल्हे पर रखकर गर्म कर लेना है। फिर इसके बाद जैसे ही आप उस कैन को पानी में डालेंगे, देखेंगे कि कैन पिचक जाता है। एक माचिस का तीली लेकर उसे ऊपरी हिस्से को जला देनी है। उसे प्लेट में एकत्रित कर लेनी है। फिर जैसे ही आप चुंबक को उसके पास ले जाएंगे तो वह चिपक जाता है चुंबक से। ऐसे ही आसान साइंस एक्सपेरिमेंट। एलोवेरा को काट कर उसके अंदर के लिक्विड पार्ट को निकाल कर उसे स्टिक में लगाकर आईब्रो पर लगाओगे, बाल एकदम सीधा हो जाता है। नंबर 2, एलोवेरा को कट्टर की मदद से कुछ इस तरीके से काट लो। फिर उसे बाल में कुछ इस तरीके से लगा लो, बाल एकदम सिल्की और स्मूथ हो जाएगा। नंबर 3, अगर बाल रिमूव करते वक्त आपका स्किन लाल पड़ जाए तो बस ककड़ी को लो और स्किन पर कुछ इस तरीके से रगड़ो, जलन छू मंत्र हो जाएगा। ऐसे ही कमाल की ट्रिक जानने देखिए इसके 3 गजब के इस्तेमाल। नंबर 1, अगर टमाटर सॉस का ढक्कन नहीं खुल रहा हो तो 1 चम्मच को ढक्कन के किनारे गोलाई में रगड़ो, देखना ढक्कन आसानी से खुल जाएगा। नंबर 2, अगर आपके पास चम्मच बच गई है तो उन्हें अपने मनपसंद रंग में पेंट कर लो। फिर उस पर ग्लू लगाकर घड़ी के चारों ओर चिपका दो और दीवार पर टांग दो। देखना एक शानदार वॉल डेकोरेशन तैयार हो जाएगा। नंबर 3, कांटे वाले चम्मच के हत्थे को प्लास की मदद से थोड़ा मोड़ो। फिर दोनों कांटों को विपरीत दिशा में झुका दो। अब एक मोमबत्ती को बीच में फंसाओ और प्लेट में टिकाकर रख दो। मोमबत्ती जलाओ। तैयार है आपका यूनिक मोमबत्ती स्टैंड। अगर आप भी साइंस से प्यार कर आज ही जुड़े।